बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बच्चों पर जिनसी तशद्दुद से मुतल्लिक़ मफरूज़ों की। इससे कबल हम 8 मफरूज़ों में बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मफरूज़ा नंबर 9 पे। और मफरूज़ा नंबर 9 ये है कि जिनसी तशद्दुद के साथ आम तौर पर जिस्मानी तशद्दुद भी शामिल होता है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये एक मफरूज़ा है। दरअसल हकीकत ये है कि बच्चों पर जिनसी तशद्दुद में अमूमन जिस्मानी तशद्दुद शामिल नहीं होता। और दोस्तों, ऐसे अफराद कभी ये नहीं चाहते कि कोई इनकी हरकतों को जान ले। वो तशद्दुद करने के बजाय इनाम, लालच, धमकी या प्यार से काम लेते हुए बच्चे को बात सिगार राज में रखने की तलकीन करते हैं। मुजरिम आम तौर पर बच्चे का जानने वाला शख्स होता है और बच्चा इस खौफ में घिरा रहता है कि कोई इसकी बात पर यकीन करेगा या कि नहीं। और इसी बेबसी और कश्मकश में आम तौर पर मुजरिम को इस मकरूह फेल से रोक नहीं पाता, यानी वो इस डर में मुब्तला होता है कि किस तरह वो उसे रोके, और ये कश्मकश में रहता है कि उसकी बात पे कोई उसका बड़ा यकीन नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, इस किस्म के तशद्दुद के दौरान अमूमन बच्चे पर ज़ाहिरी तौर पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिलते हमें, और हम ये देख के हम समझते हैं जी खुदा न खास्ता तशद्दुद नहीं हुआ होगा, क्योंकि ज़ाहिरी कोई निशान उसके जिस्म पे नहीं है, कोई उसके कपड़े नहीं फटे हुए, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं हुई होगी, बच्चा खुदा न खास्ता झूठ बोल रहा होगा। लेकिन कतन दोस्तों ऐसा नहीं होता। बच्चा डर से, खौफ से बात आपको बता नहीं पाता। लेकिन ये एक मफरूज़ा है कि जिनसी तशद्दुद के साथ आम तशद्दुद का होना ज़रूरी है। कतन ये ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी इन बातों पे कान न धरें। जब भी कोई ऐसा वाक़या हो, आप हकीकत पे जाएं, इन मफरूज़ों पे बिल्कुल कान न धरें और बच्चे की प्रोटेक्शन यकीनी बनाने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद जारी रखें।